का नाता ऐसा होता है जब चाहे शिष्य गुरु के समान होकर गुरु को चिंता मुक्त कर सकता है, जैसे गुरु शिष्य को चिंता मुक्त कर सकता है। अगर दोनों एक ही हैं तो ये दोनों परस्पर ऐसे काम कर सकते हैं, दोनों का परस्पर ऐसा चलता है, दोनों समान हो गए। वहां पता चलता है कि कहां पर किसको क्या देना है। बिन बोले सब कुछ होता है, बिन बोले ही हर व्यवस्था होती है। तो एक अब मैं धीरे 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 अपनी बात को थोड़ा सा मेरा आज का सही मानने में विषय मैंने ये चुना था, लेकिन मेरा विषय यहां बैठने के बाद बदल गया। हमें धीरे धीरे अपने आप को उठाना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें जब तक ये व्यक्ति जिंदा है तब तक चलती रहेगी। अब आपकी इच्छा है ऐसी शिकायतें कर करके चलाओ, आपकी मर्जी, उससे ऊपर उठो। सांसारिक व्यवहार जब तक कर सकते हो करो, उसके ऊपर आ जाओ। व्यवहार करते 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 ये सोच लेना, बुद्धि देने वाला वो, ताकत देने वाला वो, अकल देने वाला वो, तेरे से समय पर करवाने वाला वो। 10 बजे की जगह पर तू 10:30 बजे उठ जाता तो शायद तेरी वो गाड़ी निकल जा सकती थी, लेकिन तुझे चुपचाप कान से पकड़कर उठाने वाला वो किसी घर वाले ने नहीं उठाया। अगर कहीं किसी ने उठाया भी है तो उसको वो सुमति, वो बुद्धि, वो अकल देने वाला वो है। तेरे सारे व्यवहार को संभालने वाला जब वो है तो तू चिंता क्यों करता है? तू चिंता किसके लिए पाले हुआ है? खामखा अपना ब्लड प्रेशर, अपनी डायबिटीज बढ़ाया जा रहा है। क्या काम पड़ा है? छोड़ दे। तेरे कारण डॉक्टरों का घर बढ़ते जा रहे हैं। धीरे 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 अस्पतालें बढ़ती जा रही है। मुंबई में 3 की जगह 50 हो गई तेरे कारण। छोड़ दे, वो है। बाकी शरीर के रोग अपने समय से आते हैं, अपने समय से जाते हैं। तेरे चिंता के कारण रोग नहीं। धीरे 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 अपने आप को उठाओ और अपना भरोसा उस अनंत सद्गुरु के ऊपर डालते जाओ। एक मेरी बात याद रखो, सद्गुरु में क्या है क्या नहीं है, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। ये भी संभावना है कि हम जैसे हैं हमने वैसा ही चुनाव किया हो, ये भी संभावना है। मैंने बताया था ना कि मैं एक जगह था तो और नाम के लिए कुछ लोगों की बाहर बैठक थी। उसके बाद मुझे उन्हें अंदर बुलाना था दीक्षा के लिए, तो आपस में उनकी चर्चा चल रही थी। मुझे उन्होंने नहीं बताया कि हाँ साईं जन वोट वजह तो साईं जन छड़ाई दादा ने खाण पीण। ऐसी चर्चा में तो आधे जने भाग गए कि कल बोल दिया छोड़ने को तो न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, अंदर जाने के बाद क्या बोले। हम डरे हुए हैं, पता नहीं क्यों हम खुल नहीं रहे, डरे हुए हैं। अलाए गुरु पिटे छड़ी दो, अलाए श्राप दी दो, अलाए धंधे दाड़ी जी सत्यानाश करे चली दो, अलाए घर पूरा करे चली दो। कौन कहता है आपसे? कौन कहता है? कौन कहता है? ये सारी आपके आस्था का खेल है साहब। आपका जितना भरोसा आप उतना अपने भीतर उस परम को जगा रहे हो, ये बात याद रखना। आपका जितना भरोसा है उतना आप परम को जगा रहे हो। सामने ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। तेरी भावना शुद्ध है तो वहां से सब कुछ ठीक होगा, तू अपने आप उसको खींच लेगा। देखिए
जब दोनों तरफ से आग चलती है तो सोने पे सुहागा होता है। कल मैं सुन रहा था, उसमें कायम है दुनिया में दो चीजें, एक हुस्न तेरा, दूसरा इश्क मेरा। कायम है दुनिया में दो चीजें, एक हुस्न तेरा, दूसरा इश्क मेरा। दुनिया में सिर्फ सामान बदलते रहते हैं या दुनिया के सारे फरमान बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ जिंदा रहता है तो एक हुस्न तेरा, दूसरा इश्क मेरा। और क्या है, और क्या है, बाकी तो सारी व्यवस्थाएं बदल गई, लेकिन हम तो वही के वही है। हम तो वही के वही है, वैसे के वैसे है। तो उसमें एक अनंत भरोसा होगा। तो हमारी हालत ऐसी है। मैं उस दिन बच्चों को सुना रहा था, मेरे पास एक चुटकुला आया, तो एक आदमी को पूछा गया मरने से पहले कि आपको जलाया जाए या दफनाया जाए। ये बच्चों ने ही भेजा था। तो फिर उस आदमी ने कहा कि देखो, मैं मर जाऊं तो मुझे सरप्राइज देना, दफनाओ या जलाओ अभी तय मत करो, उस समय सरप्राइज दे देना। जैसे आपकी आंखें उसके बाद भी खुली रहेगी और आपको पता चलेगा कि दफनाया कि जलाया। हमारी हालत ऐसी है कि उसके बाद भी सरप्राइज चाहिए। या आज भी ऐसे मूर्ख बना पड़ा है या लालची बना पड़ा। उस लालच में भी मेरे पास एक बात आई तो मैंने बच्चों को सुनाई। तो एक आदमी की लॉटरी निकली तो बहुत सारे पैसे लेकर आया, तो हमारे पंडित जी ने कहा कि भगवान को भी कुछ दो। तो ऐसे करके बोला भगवान को कुछ भी दो। तो उसने भी कहा कि पैसे ऊपर फेंकता हूं, भगवान जितने चाहिए उतने ले ले, जो गिरे मेरे। तेरे को जितने चाहिए वो ले ले, जो गिरे वो मेरे। तो उसको भी पता है कि ऊपर फेंकने के बाद वो लेने वाला कहां हाथ डाल के लेगा। तो ये नहीं समझता कि जब लेना चाहे तो वो पूरा ले लेवे, और जब उसको लेना ही है तो वो तेरे को देवे ही क्यों? तेरे को देता ही क्यों है? फिर तो उसको लेना ही है तो तुझे तेरे लिए छोड़े ही क्यों? वो तो रुपए ला मौत आ जा बाबा। तो बंद हुई चवन्नी के लिए भी मौत आ, जो बंद हो गई उसके लिए भी मौत आ जा। कहां से इतना ही है आपसे। चाहूंगा मैं तुझे सानी समेत, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। जो पास से भी पास हो, जिसके और आपके बीच में एक केश मात्र, बाल मात्र का भी कहीं कोई फासला ना हो, जो एक केश मात्र भी आपसे दूर ना हो, मुझे
बोलो। कुछ कहने से पहले पहले सोचते होगे क्या बोलना है। जिसको सोचने की ही पकड़ आ गई हो, जो किसी की सोच को ही पकड़ लेता हो, उसके सामने बोलना क्या क्या बोलना, किसे बोलना। आवाज आवाज मैं न दूंगा, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नामुख तेरे आवाज मैं न दूंगा। मुझे अचानक से मिली, मुझसे बड़ौदा में इसका उद्घाटन करवाया गया, बच्चों ने इसे लिखा था। जब कल्पना में नित्य सदगुरु बैठता है तो शब्द अपने आप वैसे निकलते हैं। मेरे बाबा धर्मदास का जहां कण कण में है वासा, विश्वास हो जिसके मन में, हो पूरी उसकी आशा। यह लोक बने परलोक बने, मुक्ति का द्वार मिले, सुख का भंडार मिले। बाबा धर्मदास कहते हैं, केवल मनवाणी से भक्त हो मेरा तू, शांति सुख प्राप्त करेगा अवश्य तू। चिंता सब छोड़ शरण ले तू, पाप सब मिटाऊंगा, शोक दुख छोड़ दे तू। छोटी सी 12 छोटे छोटे से इसमें बच्चों ने बनाया और बच्चों ने बनाकर इसको छापा और छाप कर दे दिया। कभी देखता हूं तो लगता है कि कितनी अद्भुत व्यवस्था है कि जब सदगुरु आपके अंदर से बोलते हैं तो शब्द वैसे निकले जो संसार को चुभे, न दृष्टि ऐसी निकले जो संसार में फंसे, न कर्म ऐसे हो जो संसार में कोई बुरा करे। तो फिर सदगुरु ही सदगुरु है। देख मुझे सब है पता, सुनता आवाज मैं न दूंगा, मेरी हर बात सुन रहा है, मुझे मेरा हर पता है, तो आवाज क्या दे, बोलना क्या है। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्श भी तू, नैन भी तू, दर्द भी तो, चैन भी तो, दर्द भी तो, चैन भी तो, मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूं। जब दिखता भी तू है और दिखाता भी तू है और उसको समझाता भी तू है, उसमें से आनंद शांति भी तू ही देता है, तो मैं किसको और बोलूं। और आपको लगता है कि बोलने से कहीं कोई फायदा है तो बोलो, लगता है। आप कहते हो मेरे को आके कि आप हम सुनाते और आप हंसते रहते हो, जब फायदा ही नहीं तो क्यों सुनाते हो। जिसे दिखता हो कि परिणाम कब होगा और क्या होगा, तो वहां पर तो हंसा ही जाता है, वहां पर बोलने से क्या होता है। बाहर से ना है मैंने सीधो बाबा रोज रोज छा बैठो न ठोके डिसड़ो। अरे परिणाम पता है कि ये परिणाम 9 महीने के बाद होगा, क्या उसके बाद इतने साल दूध पिएगा, उसके बाद रोटी खाएगा, और बार बार तो उसका मुंह खोल के देखा नहीं जा सकता, दांत आए कि नहीं आए देखा जा सकता है। ये तो अपने समय से होगा, तो उसका तो दर्शन ही किया जा सकता है, आनंद ही लिया जा सकता है।
संसार की दशा देखकर और उसमें नाचने और नचाने वाले की अनुभूति देखकर भी हंसी नहीं आए तो कब आए? तो कब आए? रामलीला के मैदान पर राम का चरित्र निभाते निभाते कोई अचानक से कही दे राम मैं हूं, तो उस पर हंसा ही जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता, और दूर से नमन किया जा सकता है कि तेरे भीतर उस राम को नमन कर ले। अब कुछ लोग हैं अगर राम ऐसा बने तो पांव पड़ने जाते हैं, चाहे वो स्टेज के पीछे जाके हो, हमें श्रद्धा नहीं, माफ करना अंधश्रद्धा है। देखते हैं तो कृष्ण लीला चलती है, कृष्ण अभी तो नाच रहा था, थोड़ी देर के बाद साइकिल पर चला, उस समय पांव पड़ो तो मानो ए भैया साइकिल रोक, पांव पड़ देने। लेकिन उसको भी पता है जब तक ये मोर मुकुट पहना हुआ है और पीतांबरी लगी हुई है, मुरली ठसी हुई है, तब तक चढ़ावा भी आएगा और लोग पांव भी पड़ेंगे। अगर साइकिल पर बैठकर ये पहनकर चला तो रास्ते पर कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाएगा या पांव नहीं पड़ेगा। तो उससे अच्छा हम अंदर जाकर क्यों ना उसका मजा ले ले। दर्द भी तू, तरस भी तू, नैन भी तू, दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्द भी तू, नैन भी तू, भक्ति बढ़े। एक होने की कोशिश करो। 3 पद होते हैं, 3 व्यवस्थाएं होती हैं, अनेक, द्वैत, अद्वैत। ब्रह्म ज्ञान कहता है 3 व्यवस्थाओं से ये जीव गुजरता है। 2 से जब अधिक होते हैं ना, वो अनेक की व्यवस्था है। जहां पर सारा संसार दिखता हो, दिखने में तू और परमात्मा है, लेकिन उसके बाद भी कहीं वस्तु की, कहीं व्यक्ति की उसका मूल्य ज्यादा लगता है। उसको अनेक की व्यवस्था कही गई। धीरे 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 अपने आप को उठाना है साहब, अपने आप। कब तक इन झंझटों में रहोगे? मुझे कहो सच में, जिनके अभी बच्चे होंगे, जिनके बच्चे हैं अभी, बच्चा होते समय ये नहीं आदमी सोचता कि इसका जब बच्चा होगा तो कितना आनंद होगा। कभी किसी ने सोचा है? मुझे नहीं लगता कि बच्चा जब हो तो हम ये सोचें
कि इस बच्चे का जब बच्चा होगा तो कितना आनंद होगा। छठी थी ना पैरवी असाई सोचो थे मेरा स्वामी हिन जो नालो तो हे रखो था, लेकिन हिन जो बार छो तो छा रखंदो, ये नहीं होता। मेरे कहने का एक अर्थ है इसमें, हमारा आनंद इतना ही है कि हमें संतान हो गई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमारा मोह बढ़ता है कि अब इसकी भी हो। फिर आप अपने आप को धीरे धीरे अटकाते हो। ऐसे ही एक पदार्थ मिलता है, वो आपका आनंद है, लेकिन उसमें से धीरे 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 इसके बाद ये मिलेगा तो कैसा होगा, ये मिलेगा तो कैसा होगा, वो एक भटकाव है। इसे शास्त्रों ने अनेक कहा। दो में मजा आता है, लेकिन जब तीसरा आता है तो वो मोह बनता है। तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर आप अनेकता में जाते हैं। पहले धीरे 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 अपनी साधना से ये प्रयास करो कि आप और परमात्मा, आप या गुरु, ये दो ही दिखाई दे। जैसे एक प्रेमी को अपने प्रेयसी के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। मानस मारे से पिणस मारे से शादी न कर, हे न कर, दुनिया खड़ी थी वने, ओ चौदा सा बई कंदासे बजी भी कंदासे। अगर शादी के बाद फिर जो होता है वो अलग बात है यार, वो अलग बात है। तो फिर पत्नी ने पति से पूछा कि रोज सुबह पानी मारकर मुझे क्यों उठाते हो? तो बोला आपके बाप ने शादी से पहले कहा था, क्योंकि प्रेम विवाह था ना, तो बाप ने कहा कि देखना मेरी बेटी मुरझा न जाए। तो जैसे सब्जियों को रोज पानी मारकर उसको तरोताजा रखते हैं, वैसे भी मैं रोज आपको पानी मारकर तरोताजा रखने की कोशिश करता हूं। ये बात की बात हो, ये बात की बात हो गई। यहां से प्रेम का अंत होता है। क्या चलो, मैं इस बात को नहीं कहता। आप और सद्गुरु दो बन जाएं, ये प्रेम हुआ। फिर दोनों में से एक बन जाए, ये परमात्मा हुआ। धीरे 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 पद व्यवस्था बढ़े। मैं अपने आप को परमात्मा समझूं, ये बात अलग है, और मैं अपने आप को परमात्मा कहूं, ये बात अलग है। माफ करना, माफ करना। मैं उस बात को मानने को तैयार हूं कि अचानक से एक व्यक्ति के भीतर राधा जी ने प्रवेश कर लिया और वो राधा बनकर नाचने लगा। मैं यहां तक ठीक है, मैं मान गया। लेकिन उस व्यक्ति ने जब अपने आप को औरों को कहने लगा कि मैं राधा हूं, मैं उसको नहीं मानता। आप परमात्मा हो, ये आपने मान लिया, मैं उसको मानता हूं। लेकिन आप संसार को कहने लग गए कि मैं परमात्मा हूं, मेरे अलावा और कुछ नहीं, तो यहां को मैं नहीं मानता। किसको सुनाना है? एक परमात्मा दूसरे परमात्मा को सुना रहा। जिसने अपने आप को परमात्मा मान लिया तो वो कण कण में परमात्मा को ही देखेगा, नहीं तो उसकी दृष्टि परमात्मा की नहीं है। उसकी दृष्टि कहीं ना कहीं अपने आप को पुजाने की है या अपने आप को बढ़ाने की है, अपने अहम को बढ़ाने की। बोलना नहीं, वो मेरे अंदर है, वो मेरे बिना नहीं, मैं उसके बिना नहीं, हम एक ही हैं। ये अपने मन को भरोसा देना, ये अपने मन में संपूर्ण व्यवस्था को ला लेना, या से ही शिष्य अपने आप में से गुरु की समस्त ताकत को ले लेता। साईं अटलराम साहेब धर्मदास बने तो ऐसे बने। साईं पेशुराम जी, साईं अटलराम जी द्वारा धर्मदास बने तो ऐसे बने। अगर आप में से भी कोई धर्मदास बनेगा तो ऐसे बनेगा, जब धीरे 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 उसके संग में बैठकर उसकी ज्योति को अपनी ज्योति में लाकर दोनों ज्योतियों को एक ज्योति मानकर चलेगा, वो अपने आप में वो सद्गुरु बनेगा।
हर्ष, ये तो एक भीड़ है, जो भीड़ चली जा रही है कि दुनिया पूजे थी, गुरु पूजन थे, तमा भी पूजा। यहां से अपने आप को जानने को आरंभ करो। तेरे सुर और मेरे दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, तेरे सुर और मेरे गीत दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, तेरे सुर और मेरे गीत। धड़कन में तू है समाया हुआ, ख्यालों में तू ही तो छाया हुआ। धड़कन में तू है समाया हुआ, ख्यालों में तू ही तो छाया हुआ। दुनिया के मेले में लाखों मिले, दुनिया के मेले में लाखों मिले, मगर तू ही तू दिल को पाया हुआ। देखो सुर और मेरे गीत दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, तेरे सुर और मेरे गीत। मुझको अगर भूल जाओगे तुम, मुझसे अगर दूर जाओगे तुम, मुझको अगर भूल जाओगे तुम, मुझसे अगर दूर जाओगे तुम, मेरी मोहब्बत में वो तासीर है, मेरी मोहब्बत में तासीर है। तो खिंच के मेरे पास आओगे तुम। मेरे सुर और मेरे गीत जा दोनों मिलकर बनेगी तूने बोला जाना है, बस राजा। तेरे सुर और मेरे। पहले लगा मत जा, लेकिन कल जाए अब जा, कल जाए अब जा। तेरी अपनी दुनिया है, तू अपनी दुनिया ले ले, लेकिन तू मेरी संपदा है, वो कौन ले जा सकता है? तू जा सकता है। भक्ति हमारी अपनी संपदा है। सोच विचार बल ही आपकी अपनी संपदा है, कोई ले नहीं जा सकता। व्यक्ति जा सकता है, लेकिन व्यक्ति की याद जा सकती है, ले जाएगा। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, 120 अरब लोग दुनिया बनने के बाद मर चुके हैं। 120 अरब लोग गए, लेकिन कौन किसकी स्मृति ले जा सकता है? तुझे जाना है, तू जा सकता है। सदगुरु साईं धर्मदास जी 47 में गए, अटल राम साहब जी 58 में गए वर्ष, सदगुरु साईं पेशुराम जी 64 में गए। लेकिन जिनको उनका सिमरण है, उनको तो अभी भी है। यहाँ बैठते थे, यहाँ उठते थे, ऐसे खाते थे, ऐसे पीते थे, ऐसे चलते थे, कौन छीन सकता है? वो तो हमारी अपनी संपदा है, वो कोई छीन नहीं सकता। ऐसे सदगुरु से प्रेम, सदगुरु से भक्ति, वो हमारी संपदा है। तुझे जाना है तो जा, वो संपदा मेरे से तू ले ही नहीं जा सकता है। ताकत तो वो भी लेके निकाल, वो नहीं ले जा सकता। मुझको अगर भूल जाओगे तुम, मुझसे अगर दूर जाओगे तुम, मुझको अगर भूल जाओगे तुम, मुझसे अगर दूर जाओगे तुम, मेरी मोहब्बत
हाथ में तासीर है, तो खिंच के मेरे पास आओगे तुम, तेरे सुर और मेरे गीत दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, तेरे सुर और मेरे गीत। ऐसी स्थिति हो, कभी आपने सुना हो मेरे मुंह से, मैंने कभी आपको ये प्रसंग कहा हो कि भगवान को लक्ष्मी ने कहा कि मुझसे प्यारा और कौन हो सकता है, तो भगवान ने कहा ये मुझसे मत पूछो, नारद से पूछो। नारद ने कहा कि ब्रज में बैठी राधा, तो माँ को ठीक नहीं लगा, बोले आपको ठीक नहीं लगा, मैं आजमा कर दिखाता हूँ। सुनी होगी आपने वार्ता, प्रसंग सुना होगा। नारद गए हैं और ये जाकर घोषणा कर दी है कि भगवान के छाती में दर्द है और उसके मिटाने के लिए कोई अपने छाती का लहू अगर दे सकता हो तो राधा जी सामने आकर खड़ी हो गई, छुरा लेकर के ये ले लो, हा? मैं मारूंगी खुद, लेकिन उसके बाद उसको लेना आपका काम है, क्योंकि वो मैं नहीं कर पाऊंगी, हा? क्योंकि जो सदगुरु साईं धर्मदास जी ने लिखा ना, जने सिर जो सांगो लाई दे तने इश्क चवे हथ लाई दे, इश्क जी मंजिल अड़ा की आए, आओ तेरी अॻिते